जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं मकर राशि अप्रैल 2024 में कैसी पोजीशन रहेगी मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, मेरे वीडियो के सामने आके बैठिए, इसको देखिए। आपको आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें इस महीने बताई जाएंगी कि आप इस महीने क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से आपको लाभ हो सकता है। कुछ तारीखें बताएंगे आपको जो आपके लिए बढ़िया है, शुभ है, और कुछ ऐसी बताएंगे जिनमें आपको कोई भी अच्छा काम शुरू नहीं करना है। तो पहले बात करते हैं ग्रह स्थिति की। मंगल और शनि आपके धन भाव में बैठे हैं, सेकंड हाउस के अंदर। राहु, सूर्य और शुक्र आपके तीसरे घर में बैठे हैं। बुध गुरु आपके चतुर्थ भाव में हैं। केतु देवता आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 12वें भाव पर बैठा हुआ है। ये 1 अप्रैल 2024 की स्थिति है। देखिए, वैसे तो मकर राशि बहुत अच्छी राशि होती है। पिछले कई सालों से भाग थोड़ा डामाडोल हो रहा है, परेशानी आ रही है। शनि की 7.5 में इन लोगों पर बड़ा एक कहर बन के टूटी 7.5, बहुत इनका नुकसान हुआ है मकर राशि वालों का। लेकिन अब पीछे नवंबर 2023 से कुछ को राहत मिलनी शुरू हो रही है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने की, और 2 तारीख हो गई, तो यहाँ तक इनको थोड़ी राहत मिल चुकी है। लेकिन पूर्ण रूप से राहत नहीं है, क्योंकि मकर राशि में शनि का उतरता हुआ ढैया चल रहा है। तो उतरता हुआ ढैया हालांकि थोड़ा लाभ करता है, लेकिन पूर्ण रूप में लाभ मकर राशि वालों के लिए अभी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मंगल से पहले शुरुआत करते हैं। मंगल आपकी इस राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। और मकर राशि में इनका जो प्रभाव होता है उच्च का होता है। अभी पिछले महीने उच्च के थे, हमने आपको बताया था कितना बढ़िया प्रभाव था इनका। तो उसका प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहा था पीछे। और मंगल अब आपके धन भाव में बैठे हैं, तो आपको लाभ भाव के स्वामी होने के नाते आपको लाभ अवश्य देंगे ही। और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के नाते आपको जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में आपको लाभ कराएंगे। हो सकता है माता के सुख में थोड़ी कमी करा दें। तो शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो 2 पाप ग्रह जब इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई थोड़ा साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो माता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी इनको रह सकती है। इनको एक माइनस पॉइंट और रहेगा मंगल के सेकंड भाव में शनि के साथ बैठने से। तो दूसरा जो घर होता है, ये होता है हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का। और सबसे जो मेन बात होती है, ये घर होता है वाणी का। जो हम बात करते हैं ये वाणी है, तो वाणी का भाव होता है। तो मंगल जैसा ग्रह जो गर्म उत्तेजित ग्रह, क्षत्रिय ग्रह है, तो ऐसा ग्रह जो शनि के साथ बैठकर तो अग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव होगा तो आपको थोड़ी सी अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो आपको धन की हानि भी करा सकता है। इस चीज़ का आप मकर राशि वाले ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें और बिल्कुल भी अग्रेसिव ना हो, क्योंकि मंगल क्षत्रिय ग्रह जरा सी बात पे ये आप ऐसे बाहर हो जाता है, फिर संभालना इसको भारी पड़ जाता है। वाणी शुभ रखेंगे, परिवार में आपके साथ अच्छा सहयोग मिलेगा, कुटुंब में खुशी का माहौल भी बन सकता है। तो ये चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो घर में खुशियां भी ला सकते हैं। शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज उदय हो चुके हैं 16 मार्च को, पीछे अस्त अवस्था में थे। और शनि महाराज आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो जब वित्त मंत्री अपने ही घर में अपने खजाने पर बैठेगा, तो वो वित्त की जो सुविधा है, धन की जो सुविधा है, फाइनेंशियली जो सपोर्ट है, आपको 100% देगा। ना का तो मतलब ही नहीं है। और जब शनि जैसा ग्रह अपने घर का बैठ के अपने भाव में, और आपको अगर उसमें वित्त मंत्री बन के और कुछ भी नहीं दिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप यकीन मानिए, शनि आपको बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में है, और आपको हर हालत में उसको धन देना पड़ेगा। आप जो कर्म करेंगे, कर्म का आपको लाभ देना पड़ेगा। बात करते हैं तीसरे हाउस में आपके राहु, सूर्य और शुक्र 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं। अब राहु तीसरे भाव में बली माना जाता है, सूर्य तीसरे भाव में बली माना जाता है, शुक्र को थोड़ा बली नहीं माना जाता है, लेकिन राहु और सूर्य दोनों बली हैं और साथ में बैठ करके ग्रहण योग भी लगा रहे हैं। तो शुक्र आपके लिए आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं
और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये मकर राशि वालों के लिए एक रूप से पूर्ण योग कारक ग्रह है। अब शुक्र जब योग कारक ग्रह बन के आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो उसकी जो दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि जाने से आप जो भी मेहनत करेंगे थोड़ा आपको हार्ड वर्किंग ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। तो भाग्य में ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है और केतु जब भाग्य में बैठता है तो केतु धर्म का कारक माना जाता है। केतु को कहते हैं धर्म की ध्वजा, धर्म का झंडा। तो जब केतु बैठा हुआ है तो आपको धार्मिक प्रवृत्ति भी देगा और साथ में आपको कड़ी मेहनत कराएगा। कड़ी मेहनत कराएगा तो आपको लाभ होगा। सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं तीसरे भाव में, इनकी दृष्टि भी भाग्य भाव पर जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे कि सूर्य अष्टम भाव का स्वामी बनता है, लेकिन इसको अष्टम में सोने का दोष नहीं लगता है। तो अष्टम भाव होता है हमारे आकस्मिक धन लाभ का। तो सूर्य देवता यहाँ बैठ करके जब तक बैठे हैं ये 13 अप्रैल तक, आपको कहीं ना कहीं से मकर राशि वालों के लिए आकस्मिक धन का लाभ अवश्य कराएंगे। राहु अच्छा है यहाँ, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य पे जाती है और आपके लाभ भाव पे जाती है और आपके सप्तम भाव पे जाती है। सप्तम भाव व्यापार का है, पति पत्नी का भाव है, भाग्य को आप जानते हैं। और लाभ के भाव पर दृष्टि जाती है तो लाभ के भाव से भी आपको यह लाभ दिलाने की कोशिश करेगा राहु। हाँ, थोड़ा सूर्य और राहु की जो युति तीसरे भाव में बन रही है, बहन भाइयों में आपस में थोड़ा सा, शुक्र भी साथ बैठा है तो कोई थोड़ा मतभेद रह सकता है, बाकी आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की। तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन में बृहस्पति महाराज बैठे हैं। आपके व्यय भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। अब व्यय भाव के स्वामी बनने से ये विदेश विभाग इनके पास है, विदेश यात्रा करा सकते हैं। ये विद्या के कारक होते हैं, आपके बच्चों को विद्या के लिए विदेश भेज सकते हैं। आप अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश में जाके एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, हाई एजुकेशन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है। साथ में जो भाग्य का मालिक बुध है वो बृहस्पति के साथ बैठा है और वो 9 अप्रैल को मीन राशि में वक्री स्थिति में आ जाएगा। तो भाग्य पर दृष्टि डालेगा तो भाग्य आपको 100% आपके सपोर्ट में आपको लाभ देगा। बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है, वक्री अवस्था में भाग्य को देखेगा तो आपको भाग्य का जो फल है आपको पूर्ण रूप में देना शुरू कर देगा। शुक्र भी 23 अप्रैल को आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने आ रहे हैं। 13 अप्रैल को सूर्य देवता भी आपके चतुर्थ भाव में उसका प्रभाव लेके आ रहे हैं। तो जब सूर्य देवता 13 अप्रैल को मेष राशि में उच्च के आके बैठेंगे तो आपका जो व्यापार है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप अगर जॉब भी करते हैं, जॉब का प्रोफेशन है, व्यापार है, व्यापार का प्रोफेशन है, तो यहाँ सूर्य की और जो गुरु की युति है ये आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसका समय रहेगा 14 अप्रैल से लेकर के और 23 अप्रैल तक। ये करीब 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर आपको ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता मैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा धन का लाभ देंगे, व्यापार का लाभ देंगे। व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी 10 दिनों के दौरान और आपका जो कारोबार है बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। 23 अप्रैल को यहाँ शुक्र भी आगे बैठेंगे तो उनकी दृष्टि भी कारोबार भाव पे जाएगी और ये स्वयं कारक भी है, चतुर्थ में भी कारक बनते हैं शुक्र और दशम के भी ये स्वामी बनते हैं। तो दोनों भावों से आपको लाभ देंगे। दशम पे दृष्टि जाने से आपको कर्म का लाभ देंगे, व्यापार का लाभ देंगे, नौकरी का जॉब का लाभ देंगे और जहाँ बैठे हैं वहाँ आपको बढ़िया मकान का लाभ देंगे, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। 23 अप्रैल से समय रहेगा, 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय आपके लिए। तो यहाँ गुरु की, शुक्र की और जो सूर्य की युति है ये आपके लिए बहुत ही शानदार मकर राशि वालों के लिए 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक रहने वाली है। मकान का लाभ, वाहन का लाभ, धन दौलत आपको प्राप्त होगी, काम बढ़िया चलेगा। जब बढ़िया चलेगा तो पैसा आएगा। तो लाभ भाव के स्वामी भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। जब पैसा आएगा तो पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वाहन में, मकान में या बढ़िया खाने पीने में, जैसे आपकी इच्छा हो। आपको 23 से लेकर 30 तारीख तक बहुत उत्तम समय आपके लिए माना जाए। मंगल देवता 23 तारीख को मीन राशि में आ जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो मंगल तीसरे भाव का कारक होता है। अब मंगल जब कारक भाव में बैठेगा, साथ में राहु बैठा, वो भी यहाँ बलवान होता है। तो राहु की मंगल की इधर बुध बैठेगा। बुध की जो युति है, हालांकि बुध यहाँ नीच के बनते हैं लेकिन नीच राजभंग होगा इनका।
क्योंकि तीसरे भाव में अच्छा बैठा है, भाव को देख रहा है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, तो नीच का प्रभाव आपको ज़्यादा यहाँ बुध की तरफ से नहीं मिलेगा। बुध आपको सपोर्ट करेंगे बहन से, भाइयों से। तो मंगल भाइयों का कारक है, बुध बहन का कारक होता है। तो बहन भाइयों को जो कारक स्वयं अगर कारक भाव में आके बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ बहन भाइयों से 23 तारीख के बाद लाभ मिलेगा। राहु बली है आपके लिए। राहु आपको कार्य में, आपको राजनीति में, आपको मार्केटिंग में, आपको जो आपसे जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको लाभ देगा। तो कुल मिलाकर के ये जो पोजीशन है ये मकर राशि वालों की इस महीने में बहुत शानदार रहने वाली है। बृहस्पति विदेश विभाग के स्वामी बन के चौथे भाव में बैठे, तो चौथे भाव का तो आपको लाभ देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि जाती है, इनकी दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पे, इनकी दृष्टि जाती है आपके कर्म भाव पे, इनकी दृष्टि जाती है आपके 12वें भाव पे। तो अष्टम भाव पर दृष्टि जाने से ये आकस्मिक धन का लाभ कराएंगे, पैतृक संपत्ति आपको दिलाने की कोशिश करेंगे कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो। और जो अष्टम भाव होता है ये कई चीज़ों का भाव होता है, रिसर्च का भाव है, आध्यात्मिक ज्ञान का भाव है, जीवन बीमा का भाव है, इंश्योरेंस का भाव होता है, ससुराल का भाव होता है, कई सारी चीज़ों का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। तो बृहस्पति की जब यहाँ दृष्टि जाएगी तो आपको हर उन क्षेत्रों से लाभ कराएंगे जहाँ जहाँ का मैंने अभी आपको जिक्र किया है। उसके बाद जब इनकी सप्तम भाव पर दृष्टि जाती है, सप्तम दृष्टि जाती है इनकी दसम भाव पे, तो वहाँ आपको व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ कराएंगे। और इनकी जो दृष्टि है जिसको नौवीं दृष्टि कहते हैं वो जाएगी अपने घर पे 12वें भाव में। तो विदेशों से आपको मित्र बनाएंगे, जो विदेशी मित्र उनसे आपको लाभ कराएंगे, आपको धन लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, और आपको हर प्रकार के कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल इन सब चीज़ों से यहाँ बृहस्पति बचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। क्योंकि बृहस्पति जहाँ जहाँ देखता है वहाँ बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। ये बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टि है आपको उन भावों से आपको लाभ देंगे। बात करते हैं कुछ उपाय की कि अगर आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत आ रही है इस महीने में, क्योंकि मकर राशि का ये जो महीना है बहुत महत्वपूर्ण जाने वाला है। पीछे काफ़ी समय अच्छा नहीं गया, लेकिन अब जो समय जा रहा है ये बहुत अच्छा समय इनका। और अप्रैल के बाद तो जब जैसे शनि उदय हुए हैं तब से तो मकर राशि वालों के लाभ के दूसरे दरवाजे खोल दिए हैं। तो स्वयं वित्त मंत्री बन के बैठे, खजाने पे खजाने का मालिक बैठा है, तो मुँह तो दरवाजा खोलेगा उसके आपके देने के लिए, वो दे रहा है आपको। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम आपको उपाय के बारे में कि आपको क्या उपाय करना है। देखिए हमारा जो चैनल है ये छोटा सा चैनल है, इसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन। आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ, हर महीने की जानकारियाँ, कई बार वार्षिक राशिफल और भी बहुत सारे जो ज्योतिषीय गणना होती है आपके सामने हम लेके आते हैं। आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है हमें। तो जो दर्शक हमसे आज नया जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में जो बेल पुश आइकॉन है उसको ऑल करें, क्योंकि जो भी अगर बेल पुश को ऑन करते हैं ऑल करते हैं तो जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुंचेगा, वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारा। उसके बाद लाइक करें, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, आपको लगता है पंडित जी सही बात कर रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को अपने मित्रों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए आपके पीछे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म का समय, जन्म स्थान, अपना नाम लिख के भेजिए। कुंडली का सटीक जो विश्लेषण होगा आपके लिए, अच्छे से अच्छा जो उपाय होगा वो आपको बताया जाएगा। जिंदगी में आपको कहीं परेशानी आ रही है, शादी नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा, रुकावट आ रही है, कहीं विद्या में रुकावट आ रही है, माता पिता से नहीं बन रही, पत्नी से नहीं बन रही, बच्चे नहीं होते हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी में बार बार रुकावट आती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, व्यापार में घाटा हो रहा है, विदेश जाना चाहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं फिर भी आपको मौका नहीं मिल रहा, इन सब चीज़ों को अगर आपने समझना है या इनसे आपको निजात पानी है तो अपने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए और पाइए अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण। हमारा जो संस्थान है ये ऑनलाइन हर प्रकार के पूजा पाठ करवाता है। मंत्र जाप कराने हो, रुद्राभिषेक कराना हो, काल सर्प योग की शांति करानी हो आपने, या और भी कोई मांगलिक कार्य कराने हैं, जब कराने किसी भी तरीके के, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन काम किया जाता है। तो आप हमसे इस मामले में संपर्क कर सकते हैं। अंक ज्योतिष का कोई काम हो, वास्तु का कोई काम हो, आपको हर काम की फैसिलिटी और हर काम के लिए आपको एडवाइस हमारे संस्थान से प्राप्त हो सकती है। हम हर प्रकार के स्टोन को भी डील करते हैं, हीरा मोती पन्ना पोखरा। आप चाहें तो कोई भी स्टोन हमसे मंगाते हैं तो आपको जेन्युइन रिपोर्ट जो उसकी होगी लैब की, वो रिपोर्ट साथ भेजी जाएगी। गारंटी का माल होता है। अगर फिर भी आपको माल पसंद नहीं आता है तो आपको पैसे रिफंड किए जाते हैं। तो किसी प्रकार का भी अगर आपको स्टोन चाहिए तो हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं, छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। वृंदावन में हमारा आश्रम बन रहा है ज्योतिष सेवा वृंदावन के नाम से। उस आश्रम के लिए हमें थोड़ी आपकी सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आपसे डोनेशन चाहिए।
तो जो सज्जन चाहते हैं कि हमारा गुरुजी का आश्रम बने, क्योंकि वहाँ पे हमने एक स्कूल खोल रहे हैं ज्योतिष सिखाने के लिए साथ साथ, तो उसके लिए हमें कई कमरे बनवाने हैं, आश्रम बनाना है। आश्रम का काम शुरू हो चुका है, तो थोड़ी थोड़ी अगर आप हम लोगों की मदद करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्दी से हम लोगों को सेवा कर पाएंगे और शिक्षा दे पाएंगे इनको ज्योतिष के बारे में। तो निवेदन है आपसे, जैसी आप चाहें सुविधा हमें प्रदान कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं, आपके हम आभारी रहेंगे। हमारे इस वीडियो के नीचे थैंक्स का ऑप्शन आता है, तो आप चाहें तो थैंक्स के ऑप्शन में 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी आपकी इच्छा हो डोनेशन के रूप में हमें भेज सकते हैं। बात करते हो उपाय की। देखिए, मंगल दूसरे घर में बैठा है, मंगल का जो प्रभाव है दूसरे घर में थोड़ा वाणी के लिए खराब होता है, तो इसके लिए आपको सबसे बढ़िया आपको उपाय बताते हैं। आप महीने में 4 मंगलवार आते हैं, चारों मंगलवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, और अगर आपने सुंदरकांड का पाठ चारों मंगलवार को मंदिर में बैठ के कर दिया तो मंगल आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। इसके साथ ही आज्ञा चाहते हैं प्रोग्राम में समाप्त करने के लिए। कुछ आपको ऐसी राशि बताते हैं, ऐसे नंबर बताते हैं, तारीख बताते हैं जो आपको शुभ है महीने में काम करने के लिए। वो तारीख है आपकी, शुभ तारीख है 10, 12, 16, 17 और 24। इनमें आप कोई भी नया काम, कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका कोई घाटे वाला काम नहीं होगा। दूसरी आपकी जो कुछ अशुभ तारीखें हैं जिनमें आपको थोड़ा काम करना वर्जित है, वो तारीख है आपकी 3, 4, 8, 14, 19, 21, 22 और 29। इन तारीखों में अगर कोई आप नया काम करते हैं तो थोड़ा आपको सावधानी से करना पड़ेगा। देखिए, आपका जो अंक है, शुभ अंक आपके लिए 8 है, क्योंकि आपकी जो राशि है मकर राशि शनि की राशि होती है। रंग आपके लिए काला और सफ़ेद, ये 2 रंग और एक हरा, ये 3 रंग आपके लिए बहुत सूटेबल है। तो इस महीने में आप अगर यूज करें तो ज़्यादातर आप वाइट, येलो, थोड़ा पीला भी पहन सकते हैं, हरा भी पहन सकते हो, काला भी पहन सकते हैं। सफ़ेद, पीला, हरा और काला, ये 4 रंग आप यूज कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रोग्राम समाप्त करते हैं। राधे राधे।